हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को कैसे हल करते हैं। इससे पहले अभी तक हमने सीखा था दो भिन्न है, तीन भिन्न है, उनको आपस में कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। आज हमारा है मिश्रित भिन्न। एक भिन्न दे रखी है प्लस की, दूसरी भिन्न प्लस की है, तीसरी भिन्न भाग की, मतलब दो भिन्न को जोड़ना है और तीसरी भिन्न को घटाना है। तो हम कैसे करेंगे, इस तरह के भिन्नों को हम करेंगे बिल्कुल बहुत सरल तरीके से। पहली भिन्न हमारी है 6/6 प्लस 2/3 भाग 6/3। तो देखो क्या करते हैं, इसमें एक नियम लागू होता है बोडामास। बोडामास में सबसे पहले क्या होता है, बोडामास सबसे पहले क्या होती है, ब्रैकेट वाला BO, फिर अंदर वाला ऐसे करके, फिर होती है भाग हमारी, फिर उसके बाद होता है हमारा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद होता है प्लस, फिर उसके बाद होता है माइनस। सबसे पहले क्या है, भाग। अगर यहाँ पर भाग दे रखी है, सबसे पहले हम भाग वाला पोर्शन हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, मान लो इस तरह का लिखा है सवाल, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं छोटी सी, ऐसे करके ब्रैकेट लगा ली। उससे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले हम ये वाला हल कर ले रहे हैं। तो 6/6 प्लस, अब इसको हल करना है, यहां पर हमने ब्रैकेट लगा ली। अब इसको हल करो। हमने बताया था जब भाग वाली भिन्न हम करते हैं तो कैसे हल करते हैं। भाग वाले भिन्न करने का तरीका ये होता है कि पहले वाली भिन्न को सेम लिख लेते हैं और दूसरे वाली भिन्न से पहले जो चिन्ह लगा होता है उसको चेंज कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, भाग का चिन्ह कर देते हैं गुणा में, और इधर वाला जो दूसरी भिन्न है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, अंश को हर कर देते हैं, हंस को हर को अंश कर देते हैं। तो 3 है, 3/6 कर देंगे। यहां तक कि सबके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्या करते हैं, अब ये अगर इसको सरल करना चाहें, यहां पर कुछ ना कुछ अगर ऊपर नीचे कटे तो उसको काट दीजिए, ठीक, और सरल हो जाएगी। इसे मान लो यहां भिन्न काटो, 3 एकम 3, 3 से 3 खत्म, गुणा में आमने सामने कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गए, और 3 दूनी 6 कट गया। ऐसे यहां पर 6/6 तो इसमें भी काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो हमारा क्या आया 1/1 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/1, 1/1 गुणा, यहाँ पे 1 है, 1, हाँ 1 से 1 कटा, हाँ ठीक है, और 1/3 हमारा ये आ गया। अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1/1 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो इसकी आमने सामने गुणा कर देंगे, 1 एकम 1, इनकी गुणा होगी, इसकी गुणा, 3 एकम 3। यहां तक कि सबके समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, 1/1 ऐसे रहने दो, प्लस ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट से पहले क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस होता तो माइनस लगा देते, और हमारा अंदर क्या है ब्रैकेट के 1/3। अब ये एक और फिर भिन्न बन गई, तो क्या है, इनके हर भी अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम तिरछी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 एकम 3, प्लस का निशान लगाया, और 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3, हमारा आंसर कितना आया 3 और 1 4, 4/3। इसे बोलते मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को इस तरह से हल करते हैं, है आसान, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहले जैसे मान लो हमने आधी आधी भिन्न को तोड़ लिया, पहले इसको हल कर लिया, उसके बाद जब इसका आंसर निकल आया एक में तो दूसरी ब्रैकेट खोल दी, उसको हल कर लिया। इसी तरह से बड़े बड़े सवाल आएंगे उनको सिर्फ ऐसे ही हल करना होता है। अगर मान तुम इंटर क्लास में गए या ऊपर BSc किसी भी क्लास में जब पढ़ने जाओगे तुमको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, ऐसे ही वो देखने में तो बहुत भारी लगेंगे, लेकिन उनका आंसर कितना आएगा, बहुत छोटा सा, किसी का 1 किसी का 2, इसी तरह से आता है, ठीक। इसी तरह अगला सवाल हमारा 6/7 प्लस 2/4 गुणा 6/2। कहने का मतलब होगा नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है 6/7 प्लस 2/4 मल्टीपल 6/2 है। तो इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस भिन्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में बताया, ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे करके। ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं तुम्हारे करने को आसान हो, आसान जैसे मतलब हमें समझ में आने लगे हमें इतना ही हल करना है, इस वाले को भूल जाओ तो मतलब इतना ही हल करना है, ठीक है। चाहे उसको अलग हल कर लो चाहे यही हल कर लो, इससे ये फायदा होगा तुम्हारे दिमाग में फंस जाएगा एक बार में। 6/7 हमने लिख लिया और प्लस का हमने लगा दिया, अब इस वाले को हल करो, मैं इससे भूल जाओ, ये बिल्कुल सेम उतार दिया। हमें क्या करना है, इस वाले को हल करना है। मान लीजिए लिखा है 2/4 गुणा 6/2, एक भिन्न मान लो, ये एक भिन्न है,
अब इसको हल कैसे करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुके कैसे हल करना है। क्या करना है इसमें, अगर ऊपर नीचे कटता हो तो काट दो, काट देंगे। मान लो 2 से कट रहा है, 2 से 2 कट गया, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, 2 से जब 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो इसका आंसर क्या निकल गया है, 1/2 गुणा 3/1 ये आ गया। इसको और हल करो इस करके, 3 की मल्टीप्ली आमने सामने, पता है जब एक भाग को दूसरी भाग से गुणा की जाती तो आमने सामने गुणा कर दी जाती। तो क्या है 3 एकम 3 बटे में 2 एकम 2, तो इसका मान क्या निकल गया 2, इस वाले का मान क्या निकल गया 2/3। तो हम 3/2 तो डायरेक्ट 3/2 यहां रख देंगे। देखो वैसे हम करते, ये वाला जो लिखा है हमने इसको यहां लिखते, लेकिन हमने सोचा अलग कर लें क्योंकि इतनी भिन्न अलग है हमारी, इसको अलग कर दिया और हमने उसका आंसर जो निकला वो यहां पर लिख दिया ब्रैकेट खोल के, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ऐसे करके, ऐसे मान लो ब्रैकेट अंदर आएगा। अभी देखो हमने उसी तरह से बिल्कुल जो सवाल किया था, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाई थी हमने, ब्रैकेट के अंदर वाला हल किया, उसके बाद ब्रैकेट खोली थी, प्लस माइनस का, अगर प्लस का चाहिए तो प्लस लगा दिया, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, अगर गुणा होता तो गुणा लगा देते, दोबारा फिर उनकी गुणा करनी पड़ जाती। अब क्या है ब्रैकेट के अंदर वाला इसका मान इसके आगे मतलब जे है इसके बराबर है, हमने इसको हल किया तो जे निकल के आया। क्या है जे भी एक भिन्न है, मतलब 2 अंक की भिन्न है, इसको तोड़ा तो जे बन गया। इसीलिए अब क्या है 6/7 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे 3/2 ये हमारा बचा। अब ये क्या बचा, अब ये 2 अंकों की भिन्न बनेगी, फिर 2 अंकों की भिन्न बन गई। अगर मान लो 3 अंक होते प्लस का हो तो सब में लासा ले लेते, लेकिन ये 2 अंकों के जब भिन्न है तो क्या करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 दूनी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, बीच में प्लस का निशान है प्लस का लगा देंगे, 7 21 बटे का निशान लगाएंगे, 7 दूनी 14, सबको जोड़ दो ऊपर वालों, 21 और 12, अगर जोड़ना है तो जोड़ो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 33 हो गया। 33 बटे कितना है हमारा 21 है, 21 बटे, अब देखो ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। पूछो कैसे, अगर 3 एकम 3 3 एकम 3 और 7 3 21, इसका मतलब 3 के टेबल से कट जाएगा। तो काटो, काटने का तरीका सीख लो। ये भी देखो बहुत से बच्चे गलती कर देते कैसे काटे, सबसे पहले काटो इसको 3 को, 3 एकम 3 3 कट गया। अब कितना बचा 1, अगर सपोज यहाँ पर 4 होता ठीक तो 3 एकम 3 काटते, 1 बच जाता, वो आगे वाले में हाथ से लाके जुड़ा तो कितना जाता 13 हो जाता है। तो हमें काटना कितना, सिर्फ 3 काटना। मैं समझाने के बाद बताऊंगा, मान लो ऐसे करके यहाँ पर लिखा हो 3 और हमें काटना है मान लो 13 से काटना, मान लो कैसे काटेंगे, नहीं 3 से काटो, यहाँ 3 से काटना हो तो कैसे काटेंगे, तो हम बताने का तरीका ये लोग कहते कटेगा ही नहीं है, अब वास्तव में ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। हम बताना इसमें 3 एकम 3, एक अगर बच रहा है यहाँ तो आगे वाले में हासिल तरीका जुड़ जाएगा। लोग कहते 3 के टाइम में 4 आता ही नहीं, 4 से मतलब नहीं है, आगे वाले में जुड़ जाएगी। मान लो 24 लिखा है और इसको हम काटेंगे, अभी छोड़ो 36 44 आता लिखा हुआ है, अब इसको 3 से काटना है। तो बहुत से लोग गलती करते हैं 3 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं, कैसे काटे, तो कैसे काटोगे, सिर्फ भाग करना होता है। कैसे करना होता है, भाग करना है, मतलब 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 यहां पर हुआ, 3 एकम 3 हुआ। अब 4 में से 3 घटाओ 1 बचा तो आगे कितना हो जाएगा, यहां पर इसके आगे इसमें 8 लिखा है, इसके आगे 1 लग जाएगा अपने आप, इसमें से 1 उठ के इसमें लग गया, कितना हो गया 18 हो गया। तो 3 का टेबल 18 तक पढ़ो, 6 18 कट गया। इस तरह कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 एक एक अंक काटते हैं। अगर एक अंक में से कुछ अंक संख्या बचती है तो उसको क्या आगे वाली संख्या के सामने लगा देते हैं, उससे क्या होता है हाथ से जुड़ जाता है उसमें। तो क्या यहाँ कितना बचा 21 21 है, 7 3, अब तुम कहोगे 21 कैसे काटे, 3 से 21 कैसे कटेगा, मान लो यहाँ पर 21 रखा, यहाँ पर 3, वो 3 से 2 तो छोटा है, 2 छोटा कहने का मतलब है कि एक अंक ना काटे तो दूसरी अंक ले लो। यहाँ पर मान लो 3 से कोई काटेगा, 3 से 2 तो कटेगा ही नहीं, लोग कहेंगे, लेकिन क्या है एक अंक और आगे ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 6 12 3 मुझे 15 3 6 18 3 तो 21 हमारे कितने 7 बार गए, तुम्हारा क्या आ गया 11/7। तुम्हारा आंसर क्या होगा
11/7 इस तरह सवाल लगाएंगे। इसी तरह से हम आगे सीखेंगे और जैसे ब्रैकेट वाली भिन्न जो आती है हमारी, बड़ी बड़ी भिन्नें होंगी, उनको कैसे हल करेंगे। बहुत एक एक बारीकी से सीखेंगे आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो पे हमारी जो आपको दिखाएंगे, बहुत ही शानदार से पढ़ाएंगे। और जो भी पूछना हो कमेंट में पूछ लीजिए, किसी के बारे में मैथ में आपको तुरंत बताएंगे कमेंट में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक नई बात है कि 1 मार्च से 7वें 8वें और 9th की क्लास का बिल्कुल शुरू से पहली अभ्यास से, मतलब पहली प्रश्नावली से लगवाएंगे। यहाँ पर बोर्ड पे एक एक सवाल अपना नोट करते रहना, चैप्टर वाइज चैप्टर लगवाएंगे।